नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। तो बिहार की खबरों पर नजर डालने के लिए पहले जान लेते हैं हेडलाइन। बिहार के शिक्षकों के लिए बीपीएससी के द्वारा होने वाली प्रधान शिक्षक की परीक्षा को 28 तारीख के होने वाली परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब बिहार के सभी पंचायतों के साथ साथ वार्डों में वार्ड सदस्यों के द्वारा 15 अगस्त को यानी कि आज़ादी के 75वें अवसर पर 75वें दिवस के अवसर पर आप कह सकते हैं कि वर्षगांठ के मौके पर पंचायतों के साथ साथ वार्ड सदस्य भी अपने वार्ड में करेंगे झंडोत्तोलन और 12 माह में आवास निर्माण पूरा करने का करार करेंगे लाभार्थी। गजवाए हिंद मॉड्यूल की जांच एटीएस अब करेगी। सिवान में भगदड़ तो रोहतास में दम घुटने से 3 श्रद्धालुओं की हुई मौत और सूखा का संकट है। 13 जिलों में 5 से भी कम तो राज्य में 23% रोपनी। लोक सेवक सीखेंगे प्रशासनिक गुर, बनेंगे कर्मयोगी। न्यूनतम मजदूरी नहीं दी तो जब्त होगी बैंक गारंटी। और निगम से अब तक 2833 किसान बीज उत्पादन के लिए हुए पंजीकृत। प्रारंभिक स्कूलों में डेरा डाले पुलिस वाले अब हटेंगे। बिहार में भी होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का आया बड़ा बयान। राष्ट्रपति चुनाव 243 में 241 विधायकों ने डाले वोट, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में बटे नजर आए विपक्षी दल। गोपालगंज में 3 क्विंटल चांदी बरामद, 2 हिरासत में। तो आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा जगत की खबरें हम आपको बता देते हैं कि बिहार में शिक्षकों के लिए प्रधान शिक्षक बनने के लिए होने वाली 28 जुलाई को घोषित तिथि जो था परीक्षा का, उसका अब तिथि को 28 जून को जुलाई को परीक्षा अब नहीं होगी। प्रधान शिक्षकों के लिए जो शिक्षक तैयारी कर रहे थे, अब उनके लिए यह निराशाजनक खबर है कि अब 28 जुलाई को होने वाली प्रधान शिक्षक हेतु बीपीएससी के द्वारा परीक्षा जो ली जानी थी, उसे तत्काल अपरिहार्य कारणों के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसकी सूचना भी आगे जारी की जाएगी। और इधर सूखा का संकट है। 13 जिलों में 5 से भी कम तो राज्य में 23% रोपनी। बांका में रोपनी शुरू भी नहीं हुई है तो मुंगेर, नवादा और औरंगाबाद में 1% से भी कम हुई है धान की बुआई। पिछले साल अब तक 55 से 60% हो चुकी थी बुआई। और आज 19 जिलों में वज्रपात और 5 में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि जुलाई में बारिश नहीं होने से सूखे का संकट गहराने लगा है। सबसे अधिक मार धान की खेती पर पड़ी है। पहले से वर्षों में अब तक लक्ष्य का 60 से 65 तक धान की रोपनी हो जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति यह नहीं है। 13 जिलों में 5% से भी कम रोपनी हो सकी है। वहीं पूरे बिहार में अब तक 23% ही धान की बुआई हो पाई है। यानी कि बिल्कुल अब सीधा नजर आ रहा है कि सूखा क्षेत्र होगा, यानी सुखाड़ का मार हमें झेलना पड़ सकता है। द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित, तारकिशोर प्रसाद का आया है बयान। यानी कि कल जैसा कि आप जान रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान किया गया, जिसमें 243 में बिहार में 241 विधायकों ने वोट डाले हैं। और अगर केंद्र स्तर पर अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में बटे नजर आए हैं विपक्षी दल। आपको बताते चले कि देश का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए सोमवार को वोट डाले गए। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला था, लेकिन मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेपी, झामुमो और वाईएसआर, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल समेत कई अन्य दलों ने भी उन्हें समर्थन दिया। कांग्रेस, एनसीपी समेत विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग करने की भी खबर है। इससे मुर्मू की यह राह आसान हो गई है। अब 21 जुलाई को नतीजे का ऐलान होगा। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने बताया कि 11 राज्यों में 100% वोट डाले गए हैं। संसद भवन में 98
0.90% निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इधर तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संपन्न होने के बाद उन्होंने बयान दिया है, कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए राजद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू इतिहास रचेगी। 21 जुलाई को परिणाम आएगा। श्रीमती मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला होगी। वहीं आपको बताते चले बिहार से जुड़ी खबर को, देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को बिहार के 243 विधायकों में 241 विधायकों ने मतदान किया। राजद के अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने और सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह बीमार होने व दिल्ली एम्स में भर्ती होने के कारण मतदान में शामिल नहीं हो सके। एनडीए की ओर से 126 वोट एवं महागठबंधन की ओर से 114 वोट एवं AIMIM के 1 वोट डाले गए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार विधानसभा के लाइब्रेरी स्थित सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। विधायकों ने गुलाबी रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने वोट डाले। मतदान शुरू होने के आधा घंटा पहले से ही विधायक मतदान को लेकर कतारबद्ध हो गए थे, यानी कि उत्सुकता देखी गई थी। और इधर हम आपको बता दें कि लोक सेवक सीखेंगे प्रशासनिक गुर, बनेंगे कर्मी योगी। बिहार समेत तमाम राज्यों में के सभी स्तर में लोक सेवकों के लिए विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इससे इसकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता भी विकसित होगा। इन्हें नियम कानून को लेकर इसकी प्रशासनिक भूमिका से संबंधित गुर सीखेंगे और कर्मयोगी बनने का योजना है, कर्मयोगी बनाने की योजना है। केंद्र सरकार सभी लोक सेवकों के लिए एक विशेष एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इधर सरकार ने उठाया जन विरोधी कदम। कांग्रेस नेता अमरीश सिंह ने कहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा सरकार ने अनाज पर टैक्स लगाकर गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की जीविका पर हमला किया है। और इधर व्याख्याताओं का विवरण 22 तक दें। शेड्यूल जारी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत बिन्नी और सिद्धार्थ कश्यप ने बताया कि 31 जुलाई तक 7वां चरण पर प्राथमिक शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो अगस्त के पहले हफ्ते में आंदोलन शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि लगातार कई बार शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। और इधर पंचायतों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब पंचायतों के साथ साथ वार्ड क्षेत्रों में भी, वार्डों में भी तिरंगा लहराया जाएगा, तिरंगा फहराया जाएगा। 1.11 लाख वार्डों में फहराया जाएगा तिरंगा झंडा। 75वें आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर यह पंचायतों के साथ साथ हर वार्ड में झंडोत्तोलन करने का निर्णय पंचायती राज विभाग ने लिया है, निर्देश जारी किया है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है। राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों और 1,11,000 वार्डों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर यह आयोजन किया जा रहा है। और इधर हम आपको बता दें कि बड़ा आदेश पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 12 माह में आवास निर्माण पूरा करने का करार करेंगे अब लाभार्थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनेंगे आवास। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को जारी किया है खास निर्देश। आपको बता दें कि आवास की स्वीकृति मिलने के 12 माह के अंदर इसका कार्य निर्माण लाभार्थियों को पूरा करना होगा। आवास की स्वीकृति देते समय लाभार्थी इसका करार संबंधित प्रखंड कार्यालय में करेंगे। करार के दौरान लाभार्थी यह लिख कर देंगे कि 12 महीने के अंदर आवास पूरा कर फोटो के साथ साक्ष्य नहीं देने पर उनसे राशि की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर इससे संबंधित दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि यह फैसला जो है काफ़ी हद तक बेहतर बताया भी जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी नहीं दी तो जब्त होगी बैंक गारंटी। आपको बताते चले कि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले संस्थान, प्रतिष्ठान या एजेंसियों के लिए बुरी खबर है। श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है कि अगर किसी संस्थान,
प्रतिष्ठान या एजेंसी के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी नहीं देने की शिकायत आएगी तो उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने साफ किया है कि कामगारों को हर हाल में न्यूनतम मजदूरी देना ही होगा। और इधर आपको बताते चलें कि निगम से अब तक 2833 किसान बीज उत्पादन के लिए हुए हैं पंजीकृत। कृषि मंत्री ने किया बीज निगम के स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन। और इधर प्रारंभिक स्कूलों में डेरा डाले पुलिस वाले अब हटेंगे। बलों के आवासन से पड़ रहा है पढ़ाई के माहौल पर असर और विद्यालयों के भवनों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। पहले स्कूलों में होते थे शादी विवाह, अब लगी है रोक। राज्य के सरकारी विद्यालयों में जहां कहीं भी पुलिसकर्मियों ने डेरा डंडा जमा रखा है वहां से उनका तंबू उखड़ेगा। खासतौर से प्रारंभिक विद्यालयों में पुलिसकर्मियों के आवासन की व्यवस्था अब नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर अब गंभीर हो गया है। पहले भी स्कूलों में लोग शादी विवाह के मौके पर वहां बारात वगैरह को ठहराते थे, जिससे पहले ही अब रोक लगा दिया गया है, बारात वगैरह नहीं ठहर पाते हैं। बिहार में भी होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का बयान आया है। भारतीय किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बिहार में घूम घूम कर किसानों से मिलेंगे और उनकी हालात पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस क्रम में से खगड़िया समेत अन्य जिले जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार को इस रिपोर्ट को सौंपेंगे ताकि किसानों के हालात पर उचित कार्रवाई हो सके। किसानों के मसले को लेकर और फिर से मंडी व्यवस्था बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे। और इधर हम आपको बता दें कि गजवा हिंद मॉड्यूल की जांच एटीएस करेगी। और आतंक की पाठशाला की बात है, केंद्रीय एजेंसी एनआईए और रॉ सहयोगी करेंगे। यह बिहार में भी आतंक की पाठशाला का खुलासा हुआ था। सिवान में भगदड़ तो रोहतास में दम घुटने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बड़ी हादसा बताई जा रही है। सुधा के दही और लस्सी की कीमत बढ़ी, घी हुआ महंगा। केरल के मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज भी मिला है। और चित्रा रामकृष्ण की रिमांड 4 दिन बढ़ी। खगड़िया के आनंद कश्मीर में हुआ शहीद। नमन करते हैं खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के नया गांव शिरोमणि टोला निवासी राम बिलास संदही के 26 वर्षीय पुत्र कैप्टन आनंद रविवार की रात ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हो गए। और इधर गोपालगंज में 3 क्विंटल चांदी बरामद, 2 हिरासत में। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो तमाम व्यूअर्स को जानना जरूरी था, समझना जरूरी था, जो आपके लिए काम की खबरें भी हो सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।